दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गई माँ, मैं हार गई। रुचिता, मैं महादेव से प्रार्थना करूं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रंग भरे रहे। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। पूनम की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उसे जाना पड़ा, पर देवी माँ उन्हें भी जल्दी ठीक कर देंगी। जी पापा जी। हाँ बुआ सा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगे और आज के बाद लड़का और लड़की के बीच के फर्क की बात नहीं करेंगी। क्यों ना करूं? जब फर्क है तो कहूंगी, मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। पर आज तू तुक्के से जीती है, वो भी लड़कियों वाले काम करके। सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे मुसीबत के वक्त के लिए ही लड़कियों को सिखाया जाता है। बुखारी में 2-4 पैसे कमा लेना ना, इससे कोई कामयाब नहीं बनता। अगर तुझ में सच में हिम्मत है तो मेरे नरू की तरह अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा। ये आप क्या कह रही हैं जीजी सा? क्या गलत कहा मैंने? आज जो इसने 20,000 कमाए उससे घर नहीं चलता। अगर इसमें सच में काबिलियत है तो कमा के दिखाए और घर चला के दिखाए और साबित करे कि आज जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। अरे व्यापार क्या, व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए वही इकट्ठा करके दिखा दे तो मान जाओ। वो ऐसा, लेकिन एक दिन में बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होते। बातें करने में तो 1 सेकंड नहीं लगाती, फिर वक्त किस लिए चाहिए? अगर हिम्मत है तो एक दिन में जमा करके दिखाए। ठीक है बुआ सा, मैं आपको एक दिन में बिजनेस के लिए पैसे जमा करके दिखाऊंगी। और अगर मौका मिला तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करूंगी। अपनी ये कसम ये लड़की अकेले पूरी करेगी, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कि 24 घंटे में ये लड़की क्या गुल खिलाती है। हेलो, सेवा समिति बैंक। जी मैंने ना आपका ऐड एक न्यूज़पेपर में देखा था। आप नए बिजनेस के लिए लोन देते हैं ना? जी, पर आप गारंटी में क्या रखेंगी, प्रॉपर्टी या गहने? बिना गारंटी के नहीं दे सकते क्या? वो बहुत कम रकम चाहिए मुझे। नहीं मैडम। हेलो जी, मैंने आपका ऐड। रॉन्ग नंबर मैडम। इसमें मेल एड्रेस भी दिया है। एक काम करती हूँ, मेल भेज के देखती हूँ, शायद से रिप्लाई आ जाए। आप लोन दे सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी मैम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे तो पूरे दिन लोन के लिए फोन आते रहते, लेकिन जब जरूरत है तो किसी को लोन नहीं देना। अब मैं क्या करूँ? लोग सेवर गिरवी रख के भी तो बिजनेस शुरू करते हैं ना, मैं भी ऐसा कर लूँ क्या? नहीं, मैं भी क्या ऊटपटांग बातें सोच रही हूँ। मम्मी कहा कहती है कि सेवर मुश्किलों के लिए हथियार है, और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं, ये तो एक चुनौती है जिसे किसी भी हालत में मुझे पार करना ही होगा। रुचिता,
निहार जी, आप ये लो ये क्या है? फॉर्म, इस पर अपने साइन कर लो। इससे तुम्हें मेरे नाम पर लोन मिल जाएगा और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। निहार जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये परीक्षा मैं सिर्फ बुआ सा के लिए नहीं दे रही, बल्कि इसमें मुझे मेरी भी काबिलियत नजर आ रही। और फिर बुआ सा ने भी तो कहा था ना कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी, तो आपका सहारा कैसे ले लूँ? तुम्हारा जवाब पता था मुझे, लेकिन फिर भी खुद को कोशिश करने से रोक नहीं पाया। लेकिन रुचिता, तुम इतनी फंडिंग लाओगी कहाँ से? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी निहार जी। ये पक्का प्रियू की शरारत होगी, मैं देख के आती हूँ उसे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अब आएगा मजा। व्यापार खड़ा करना है, कोई रोटी नहीं बेलनी जो 2 मिनट में हो जाएगी। तो पैसे क्या कमा लिए, घमंड सर पर चढ़कर नाचने लगा। उसके घमंड को तो रौंदना ही होगा। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वो प्रियू जिद कर रही थी कि उसे मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाना है। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, पर देखो ना, कुछ बन ही नहीं रहा है। और सोचा तुमसे हेल्प ले लूँ, पर तुम वो बुआ सा के टेस्ट में इतनी बिजी हो कि मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूँ। भाभी, प्रियू के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। लाई दीजिए मुझे। वैसे रुचिता, कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? मतलब कुछ बात बनी? नहीं भाभी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। पेपर भी ना मेरे पीछे ही पड़ी। क्या हुआ रुचिता, कुछ है क्या इस पेपर में? भाभी, पोएट्री कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम। माना कि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भाभी ये कम भी तो नहीं है ना? किसने कहा कम है? कब और कहाँ है? कितने बजे है बताओ? भाभी ये आज 1 बजे है और अभी 11 बज रहे हैं। मतलब 2 घंटे है मेरे पास। 2 नहीं, 1.5 आधा घंटा जाने में भी तो लगेगा ना। भाभी मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। किसने कहा तुम्हें ये गंवाने को? मिट्टी है, सामान है और टैलेंट तुम्हारे अंदर। जाओ, किसने रोका है तुम्हें?